जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन विशेष रूप से विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त करने का अवसर होता है। जब भक्त उपवास रखते हैं, रात में चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करते हैं और विधि पूर्वक गणेश भगवान की पूजा करके व्रत का पालन करते हैं, संकष्टी चतुर्थी पर श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया पूजन सभी विघ्नों को दूर करता है, भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 16 मई दिन शुक्रवार को सुबह 4:03 से और 17 मई शनिवार की सुबह 5:13 पर चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। ऐसे में हिंदी पंचांग के अनुसार 16 मई दिन शुक्रवार को एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत रहेगा। चतुर्थी तिथि महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इसके अलावा शुक्ल पक्ष में चतुर्थी का व्रत कब रहेगा, तो 30 मई दिन शुक्रवार को विनायक चतुर्थी यानी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। 16 मई शुक्रवार को सूर्य उदय होगा सुबह 5:49 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:57 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5 बजे तक ही रहेगा। इस दिन सिद्धि योग और साध्य योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में संकष्टी का व्रत रहेगा। सिद्धि योग सुबह 7:15 तक और बाद में साध्य योग पूरा दिन रहेगा। अमृत काल सुबह 9:16 से 11 बजे तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस दिन गणेश भगवान की पूजा का सुबह का मुहूर्त सुबह 4:27 से लेके 5:30 तक रहेगा। हालांकि इसके बाद भी आप पूजा कर सकते हैं। शाम का मुहूर्त सुबह 7:06 से 8:08 तक रहेगा, जिसमें शुभ मुहूर्त 7:04 से लेकर 7:25 तक रहेगा। इस समय में आप दीपदान कर सकते हैं, कथा का पाठ भी कर सकते हैं। चंद्रोदय होगा रात 10:29 पर। इस समय के बाद रात को चंद्र देवता को कभी भी अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। बिना चंद्र देवता की पूजा के ये व्रत अधूरा है। इसलिए व्रत रखने वाले सभी भक्तों को रात को चंद्र देवता को अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए और अपना व्रत खोलना चाहिए। तो चतुर्थी का व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा घर में शिवश कपड़े पहनकर फिर श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर धूप दीप जलाकर मंत्रों का जाप करना चाहिए और कथा को श्रवण भी करना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा सामग्री में गुलाब के पुष्प, दुर्वा, घास, लड्डू, मोदक, चने, पंचामृत और चूरमा आप अवश्य रख सकते हैं और गणेश जी के मंत्रों का जाप अवश्य करें। इस दिन आपको क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की निंदा चुगली करनी चाहिए। किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति फलाहार कर सकता है, जैसे कि केला, सेब, संतरा, अंगूर, पपीता, नारियल, तरबूज, खीरे आदि का सेवन कर सकता है। इसके अलावा मेवे, दूध, दही, शहद आदि का सेवन भी कर सकता है। नारियल पानी भी आप पी सकते हैं। इसके अलावा आप आलू का सेवन कर सकते हैं और सेंधा नमक से बने हुए कट्टू आदि के व्यंजनों को भी आप खा सकते हैं। हो सके तो इस व्रत में आप सिर्फ मीठा फलाहार ही कर सकते हैं। तो इस तरह आप संकष्टी चतुर्थी
का व्रत रख के भगवान श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए गणपति भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए कृष्णा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण।